हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एसिडिक डिहाइड्रेशन। अब आज की हेडिंग लिखो, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अपन पढ़ क्या रहे हैं? अपन E1 पढ़ रहे हैं, E2 पढ़ रहे हैं। अपन ने रिएक्शन स्टार्ट की है, यूनिमोलर एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब E1 रिएक्शन। तो मुस्कान, ये एलिमिनेशन रिएक्शन E1 का एग्जाम्पल है जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। E1 में क्या होता है? पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है। आप देखो, आपने जब इसका मैकेनिज्म पढ़ा होगा, ये स्टेप 1 पढ़ा होगा। स्टेप 1 में क्या बन रहा है बेटा? कार्बोकेटायन बन रहा है। और फिर सेकंड स्टेप में वहां एल्कीन बनेगी। तो यही होगा इस एसिडिक डिहाइड्रेशन के अंदर। तो कैसे होगा अपन वो देखते हैं। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जैसे लेट सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, ये है E1 रिएक्शन का एग्जांपल। E1 रिएक्शन जैसे CH3 CH2, इधर आ जाएगा CH, इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा OH, ठीक है। अब यहां पर जब अपन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, ये दोनों ही क्या होते हैं? मतलब ये दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। चलो अभी अपन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा बेटा? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा। क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल। अब यहां से तो OH चला जाएगा, एक मेरे पास H इधर भी है और एक H इधर भी है। तो मैंने अगर 3 में से एक H को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, 2 में से एक ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो इधर 2 H बच जाएंगे, एक ऐसा लिख दिया, और इधर 2 थे तो एक ऐसे लिख दिया। अब या तो यहां पर मेरे पास ये वाला H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए, या ये वाला H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए, ठीक है। तो यहां क्या बनेगा बेटा? यहां CH3 CH, इधर से H, इधर से OH, तो यह आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, और क्या आ जाएगा CH3 प्लस, और क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। अभी अभी मैंने ये वाला वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला है, समझ में आया आपके? ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है? एल्कीन बन रहा है। एल्कीन की स्टेबिलिटी अपन हाइपर कॉन्जुगेशन से भी देते हैं, ठीक है। तो कितना ज्यादा एल्कीन स्टेबल होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अल्फा H पर। तो यहां पर अल्फा H कितना आ जाएगा बेटा? sp2 कार्बन के बगल वाला sp3 कार्बन अल्फा कार्बन, उस पर लगे H अल्फा H। sp2 के बगल वाला sp3 कार्बन अल्फा कार्बन, उस पर लगे H अल्फा H। तो यहां कितने अल्फा H है? 6 अल्फा H। यहां इस sp2 के बगल में तो कुछ है नहीं, लेकिन इस sp2 के बगल में इधर है, तो इधर कितना अल्फा H है? 2 अल्फा H। तो ऊपर वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल बनेगी, मोर स्टेबल प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा बेटा। तो वो क्या बनेगा? आपका मेजर प्रोडक्ट। और दूसरा वाला क्या बनेगा? माइनर प्रोडक्ट। तो दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट, दिस वन इज माइनर। समझ आगे बात? आगे इतनी बात समझ में? ठीक है। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि सर ये रिएक्शन होती कैसे है, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म समझाओ, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टेप 1 CH3 CH2 CH, इधर आ जाएगा CH3 और इधर आ जाएगा OH। ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, ये ब्रेक हो जाएगा H प्लस HSO4 माइनस। एसिड जब H प्लस लूज करता है तो क्या बनता है उसका?
ये क्या है उसका कॉन्जुगेट बेस। अरे एसिड जब H प्लस लूज करता है तो क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है। बेस क्या करता है, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करता है। बेस क्या करता है, H प्लस को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट। एसिड कौन, जो H प्लस लूज करे, बेस कौन, जो H प्लस एक्सेप्ट करे। तो वाटर एक क्या है, एक बैड लिविंग ग्रुप है, OH। OH एक बैड लिविंग ग्रुप है, लेकिन वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप है। जब मैंने आपको लिविंग ग्रुप पढ़ाए थे तो मैंने वहां लिखाया था नाइट्रोजन एंड वाटर आर गुड लिविंग ग्रुप। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा इस वाले H प्लस को। तो यहां क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा CH3 CH2 CH। ये एक तो इसका हाइड्रोजन है, एक ये इस हाइड्रोजन से अटैच हो गया। ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन ने लोन पेयर एक्सेप्ट किया तो हाइड्रोजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, जिसपे पहले से है पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, और यहां पर क्या अटैच है मेरे पास में, ये CH3 अटैच है। अब ये वाटर क्या है, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो कभी भी OH नहीं निकलता है, निकलता हमेशा वाटर है। तो OH को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले H प्लस का अरेंजमेंट करके उसको वाटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, OH घटिया लिविंग ग्रुप है, वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो हमेशा पहले उसे वाटर में कन्वर्ट करेंगे, हमेशा पहले उसे वाटर में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए यहां एसिडिक मीडियम चाहिए, क्योंकि OH वाटर बनाने के लिए क्या चाहिए उसको, H प्लस। इसलिए आपकी हेडिंग का नाम है एसिडिक डिहाइड्रेशन। हेडिंग डिहाइड्रेशन नहीं है, क्योंकि डिहाइड्रेशन अकर होगा किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में। H प्लस चाहिए मुझे। तो ये बाहर निकल गया, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH पॉजिटिव चार्ज, और ये आ जाएगा CH2 और इधर आ जाएगा H। मान लो इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूं, इस तरह, चलो ऐसे रहने दो भी। तो ये तो क्या है, पहले स्टेप में ये क्या है, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। अब जब जब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा ना बेटा, तब तब रीअरेंजमेंट हो सकता है, अगर मोर स्टेबिलिटी मिल रही हो तो। अभी ये H प्लस यहां पर देखो, कार्बोकेटाइन यहां पर है तो इसके बगल में 5 अल्फा H है। अब जब ये H इधर चला जाए और ये पॉजिटिव यहां आ जाए तो यहां पर भी 5 अल्फा H ही बचेंगे, 3 इधर और पॉजिटिव इधर आ जाएगा, H उधर चला जाएगा। तो मतलब ये कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, अभी मैं आपको कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट समझाऊंगा आज ही। ठीक है, तो ओके, इसके बाद में अब क्या होगा, स्टेप सेकंड स्टेप में फिर आपकी एल्कीन बनेगी। सेकंड स्टेप, ये मेरे पास CH3 है, ये CH, इधर H है, इधर CH पॉजिटिव है, इधर CH2 और इधर H है। अब रोल आएगा बेस का, किसका रोल आएगा, बेस का। वो जो एसिड ने जो कॉन्जुगेट बेस बनाया था उसका रोल आएगा। यहां पर मेरे पास ये HSO4 माइनस आएगा, ये HSO4 माइनस आएगा और ये क्या करेगा, इस H प्लस को बोलेगा चल रहा है क्या। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बेस, दिस इज बेस, तो ये इस H प्लस को अपने साथ ले जाएगा। ये HSO4 माइनस आएगा और ये इस H प्लस को अपने साथ ले जाएगा। तो जब H प्लस चला जाएगा, यहां क्या बचेगा, माइनस, और माइनस प्लस के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। जब ये H प्लस चला जाएगा तो बनेगा माइनस, और माइनस प्लस में बन जाएगा बॉन्ड। नहीं, दोनों नहीं जाएंगे, एट अ टाइम एक ही जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये मेरे पास में इधर HSO4 माइनस है, ये क्या है, इसका RDS स्टेप है, RDS स्टेप। और ये क्या है, इसका फास्ट स्टेप। तो अब यहां पर अब वो बेसिकली वो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे जो मैंने ऊपर बनाए थे, एक तो ये बन जाएगा और एक दूसरा वाला बन जाएगा। आपको बात समझ आ गई बेटा, नोट कर लो।
तुषार क्या नोट नहीं हुआ क्या बेटा? टाइम अब हो गया, स्टार्ट कर भाई। जल्दी नोट करें।
अरे हो गया क्या? यहां पर ये जो प्रोडक्ट बनता है इसे बोलते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट। सेटजेफ प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट बनता है इसे बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। सेटजेफ प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट। सेटजेफ प्रोडक्ट कौन सा होता है? जिस एल्कीन के पास एल्काइल ग्रुप ज्यादा लगे हों। ये जो एल्कीन है, इस एल्कीन पे इधर भी एल्काइल ग्रुप है और इधर भी एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप बोले तो अल्फा एच। तो ज्यादा एल्काइल ग्रुप जहां होंगे वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी, क्योंकि वहां अल्फा एच ज्यादा हो जाएंगे। और ये जो एल्कीन बनी है इसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप है, मतलब एक ही साइड एल्काइल है, उसमें दोनों साइड एल्काइल है। तो सेटजेफ प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट होता है? जिसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा अटैच हो। इसे बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा बनेगी वहां पर सेटजेफ के अकॉर्डिंग। और हॉफमैन के अकॉर्डिंग लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा बनेगी। हॉफमैन कहता है ये ज्यादा बनेगा और सेटजेफ कहता है ये ज्यादा बनेगा। सर कैसी बातें कर रहे हो सर? सर यही ज्यादा बनेगा ना हमेशा, क्योंकि वहां अल्फा एच ज्यादा है तो एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। नहीं नहीं, इन जनरल ये ज्यादा बनता है, पर कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें ये काम नहीं आता, फिर वहां ये मेजर बनता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से केस है वो भी अपन पढ़ेंगे। तो आप लिख लें सबसे पहला पॉइंट, सेटजेफ रूल और जेडसेफ रूल या जेडसेफ प्रोडक्ट। सेटजेफ प्रोडक्ट या जेडसेफ प्रोडक्ट आप लिखें इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल in elimination reaction, in elimination reaction more substituted एल्कीन, या आप ढंग से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मोर एल्काइल ग्रुप सब्सटीट्यूटेड, मोर एल्काइल ग्रुप सब्सटीट्यूटेड, मतलब जिस एल्कीन पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हों, ज्यादा बड़े नहीं, नंबर में ज्यादा लगे हों। मोर एल्काइल ग्रुप सब्सटीट्यूटेड एल्कीन will be the major product, will be the major product। लगे हाथ अपन रूल तो सेकंड में पढ़ लेते हैं। ठीक है, हॉफमैन रूल, हॉफमैन रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल in elimination reaction, in elimination reaction less alkyl group substituted alkene will be will form, will form बस। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ज्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा बनेगी और इसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्म होगी।
हाँ जी। अब जैसे एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, और CH3 CH2 और इधर आ जाएगा OH। यहां एरो के ऊपर है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यहां जो टेम्परेचर गिवन है वो 140 डिग्री सेल्सियस और 170 डिग्री सेल्सियस गिवन है। ठीक है, तो यहां क्या बनेगा? CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, इसे बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं इसे। और ये NSR रिएक्शन है। NSR का फुल फॉर्म, नहीं नोट नहीं करना, पहले सुनो एक मिनट। NSR का फुल फॉर्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, है ना। ये ऐसे नहीं समझ आएगा, जब आप अभी मैकेनिज्म देखोगे तब समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। और यहां पर मैंने आपको एलिमिनेशन के लिए एक बात बोली थी कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है वो हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर दिस रिएक्शन इफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज लेस देन रिक्वायर्ड टेम्परेचर, देन रिएक्शन विल बी NSR इंस्टीड ऑफ ER। तो एलिमिनेशन की बजाय क्या हो जाएगा? सब्सटीट्यूशन हो जाएगा अगर टेम्परेचर कम होगा तो आप देखो टेम्परेचर यहां कम से कम 170 चाहिए था, फिर आपने 140 दिया, तो 140 पर तो सब्सटीट्यूशन हो गया। जब 170 दोगे तब जाके यहां से OH और यहां से H चला जाएगा, लेकिन OH नहीं जाएगा, आसानी से ध्यान रखना। OH ढीट है, ढीट, इट इज अ बैड लिविंग ग्रुप, इसलिए आपने H2SO4 से यहां से H प्लस आएगा, OH H प्लस एक्सेप्ट करके वाटर बनाएगा, वो वाटर बाहर निकलेगा, फिर बेस इधर से H प्लस ले जाएगा, तो अल्टीमेटली यहां क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहां टेम्परेचर का बहुत ज्यादा रोल है, नोट कर लो भाई। एलिमिनेशन रिएक्शन, हो गया भाई। चलो अब अपन बात करते हैं कि 140 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है। देखो भाई, एलिमिनेशन तो ऊपर समझा ही चुका हूं मैं आपको, किस तरह से पहले H प्लस वाटर निकल के कैटायन बनेगा, फिर बेस आएगा, बेस H प्लस को ले जाएगा। एलिमिनेशन तो समझा चुका हूं ना। अब मैं थोड़ा सा आपको सब्सटीट्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूं। 140 डिग्री पर पहले यहां से H प्लस आया, OH पर अटैक हुआ, H2O पॉजिटिव बना, बाहर निकल गया, कार्बोकैटायन बना। अब हाई टेम्परेचर होता तो यहां से H प्लस चला जाता, पर H प्लस तो नहीं गया, यहां से ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि एनर्जी टेम्परेचर कम है।
तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, सही बात है। और ये ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर। तो लोन पेयर ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच रिच। तो पैसे वाला क्या करेगा, भिखारी को पैसा देगा। तो इसने अपना लोन पेयर इस पर इसको डोनेट किया। जब ये डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, जब ये डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। और ऑक्सीजन पर अगर पॉजिटिव आया तो ऑक्सीजन पॉजिटिव रखेगा नहीं, हाइड्रोजन को लूट के उसको भगा देगा वहां से। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन के उसको H+ बना के वहां से भगा देगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली होगा क्या, यहां से CH3 CH2 O, ये H, CH2 CH3। इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन पे क्या आया, पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो क्या बाहर निकल जाएगा, H+ बाहर निकल जाएगा। और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 O CH2 CH3। ये क्या बन गया, ईथर। तो इस तरह से बहुत बार ऑक्सीजन अटैक करेगा। जब जब ऑक्सीजन अटैक करेगा ऑक्सीजन में पॉजिटिव आएगा, और ऑक्सीजन में पॉजिटिव ऑक्सीजन पे आएगा, शामत हाइड्रोजन की आएगी। समझ आई बात, ऑक्सीजन पॉजिटिव रखेगा नहीं, ठीक है, ताकतवर है, पैसे छीन लेगा खाना वहां से, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन के, इस तरह से नोट कर लो बेटे। जैसे वहां कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 170 और 140 टेम्परेचर है ना, Al2O3 के साथ क्या हो जाएगा, वही सेम कहानी 250 और 350 डिग्री सेल्सियस पर होगी। याद रखना, नोट कर लो भाई।
रुद्राक्षी मुझे एक बात बताओ आप, जब मैं एलिमिनेशन करवा रहा था H2SO4 से या जो भी हो रहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वहां कार्बोकेटायन बन रहा था ना। जब Al2O3 से रिएक्शन करवाऊंगा तो भी क्या कार्बोकेटायन बनेगा? OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, यह आपको पता होना चाहिए। OH को रिमूव करवाने के लिए वहां पर आपको H+ चाहिए, तब जाकर वाटर बनेगा, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो क्या यहां पर वाटर बनेगा? भाई सिंपल है ना, वाटर कैसे बनेगा? जब H+ आएगा तो आपको Al दिख रहा है, Al2O3 से आपको उम्मीद है क्या इतनी कि वो H+ देगा? क्या Al2O3 H+ देगा? अरे कैसे देगा, उसके पास है ही नहीं। तो यहां पर कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, ध्यान रखना। क्योंकि जब जब कार्बोकेटायन बनता है ना, तुम आधी बातें तो सुनते हो, जब जब कार्बोकेटायन बनता है ना तब तब रीअरेंजमेंट हो सकता है, पर यहां मुझे कोई कार्बोकेटायन बनने के चांसेस लग ही नहीं रहे, इसलिए यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नोट कर लो, इन दिस रिएक्शन no carbocation will form, hence no rearrangement occurs. अब ये बार बार में एक वर्ड काम आ रहा है यार, रीअरेंजमेंट, पता नहीं क्या है ये, क्या बला है। तो इसको भी देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, दीदी आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं है ठीक है? ठीक है, नहीं है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट लिखे इसमें, if possible then carbocation intermediate rearrange itself into more stable carbocation by 1-2 shifting of H minus pH minus R minus शिफ्टिंग, R माइनस, बस ठीक है, शिफ्टिंग तो लिख दिया, बाई 1-2 शिफ्टिंग ऑफ H, सॉरी H+ नहीं, H माइनस pH माइनस R माइनस, इनकी शिफ्टिंग होती है इनकी।
है ना। यहां पर एक एक ये जो शिफ्ट होते हैं ना, इसे बोलते हैं माइग्रेशन। अरे इधर से उधर शिफ्ट होने को क्या बोलते हैं बेटा? माइग्रेशन। तो ये एक माइग्रेटरी ऑर्डर होता है, माइग्रेटरी ऑर्डर। सबसे जल्दी शिफ्ट होता है H माइनस, फिर PH माइनस, फिर 3 डिग्री R माइनस, 2 डिग्री R माइनस, 1 डिग्री R माइनस, है ना। इस तरह से ये शिफ्टिंग का ऑर्डर होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कार्ब एनायन, कार्ब एनायन अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कार्ब कैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल ये वाला डज नॉट शो, डज नॉट शो रीअरेंजमेंट। ठीक है ना। रीअरेंजमेंट केवल कौन शो करेगा? सैचुरेटेड कार्बोकैटायन। कहीं पाई बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है और कार्बोकैटायन भी है, तो वो नहीं शो करेगा। ठीक है। जैसे अब अपन कुछ एग्जांपल समझते हैं यहां पर। हाँ, एक पॉइंट और है, चलो। कार्बोकैटायन कैन शो रीअरेंजमेंट, एक बार आप नोट कर लें, फिर अभी एग्जांपल से समझेंगे इन्हें। कैन शो रीअरेंजमेंट n टाइम्स, कैन शो रीअरेंजमेंट n टाइम्स, but in each shifting stability of carbocation should increase। हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, हर स्टेप में। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अपन इस बात को। CH3 CH2 CH2 और यहां OH। अब मान लो यहां H प्लस आया, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? H2O। अरे मैं बना के दिखा चुका हूं ऊपर 2-2 बार यार, कि ये जब लोन पे डोनेट करेगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्या बाहर निकल जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा। तो यहां से OH माइनस, ये H प्लस। तो अब यहां क्या बनने वाला है? CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। अब ये कार्बोकैटायन के बगल में कितने अल्फा H है? 2 अल्फा H। सही बात। ये कैसा कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री। कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1 डिग्री से, 1 से तो अटैच है। दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब क्या होगा कि यहां से ये जो हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसके पास, यह हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर H माइनस बनेगा और इस पर अटैक कर देगा, तो माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। लेकिन इस बेचारे कार्बन से पूछो ना,
इसके तो दुनिया ही लुट गई, इसके इलेक्ट्रॉन चले गए वहां से। तो इसके इलेक्ट्रॉन चले गए तो अब क्या हो जाएगा वहां पर, ये शिफ्ट हो जाएगा इधर की ओर। तो यहां बन जाएगा CH3 CH3, यहां पर आ जाएगा कार्बोकेटायन। अब यहां देखो इसके बगल में कितना अल्फा H है, 6 अल्फा H, और ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो ये मोर स्टेबल है कि नहीं है। तो इस तरह से यहां पर कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होता है H- शिफ्टिंग के थ्रू। नोट कर लो बेटा। चलो अब अगला रीअरेंजमेंट आप खुद करेंगे। अगला रीअरेंजमेंट आप खुद करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखो, CH3 C CH2 पॉजिटिव और इधर CH3। अब आप यहां पर रीअरेंजमेंट करें। यहां पर दिख नहीं रहा, अच्छा हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है, अच्छा हुआ नहीं दिख रहा। चलो अब इस पे करो चेंज। यहां पर ये H- शिफ्ट हो जाएगा इधर और इस वाले कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आप देखो आपके पास हाइड्रोजन भी है, आपके पास फिनाइल भी है, आपके पास मिथाइल भी है। तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेशन ऑर्डर। सबसे ज़्यादा माइग्रेशन H- का होगा, फिर PH- का, फिर 3 डिग्री का, इस तरह से। तो वहाँ हाइड्रोजन है तो अपन हाइड्रोजन को शिफ्ट करवा देंगे। ऐसा करवाने से क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा H- शिफ्ट। तो इधर H- चला जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा यहाँ CH3 C, इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा रिंग।
और ये आ गया कार्बोकेटायन। नोट कर लें बेटा। नेक्स्ट लिखो, यहां मुझे रीअरेंजमेंट समझाना है, तो बताओ भाई ये कैसा कार्बोकेटायन है? 1 डिग्री। 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री। तो जब ये हाइड्रोजन यहां से यहां चला जाए तो यहां कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? H माइनस शिफ्ट हो जाएगा। H माइनस शिफ्ट हो जाएगा यहां से यहां, तो क्या हो जाएगा? CH3 CH CH3, इधर का H उधर चला गया तो ये बन गया। अब ये कार्बोकेटायन कैसा है? 2 डिग्री। अभी बगल में क्या है? 3 डिग्री। तो अभी तो और हो सकता है। तो फिर अब यहां से हाइड्रोजन कहां शिफ्ट हो जाएगा? इधर। तो ये आ जाएगा, नोट कर लो बेटा, कुछ नहीं बचा उसमें। इस तरह कितनी भी बार हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप देखो हर बार अल्फा एच इंक्रीज हो रहे हैं। यहां अल्फा एच कितने थे मेरे पास में? 2 अल्फा एच। इधर अल्फा एच कितने हो गए मेरे पास में? 4 अल्फा एच। और इधर ये आ गया 3 डिग्री। यहां कितने अल्फा एच है मेरे पास में? 8 अल्फा एच। अगर हो गया तो ये अगला वाला शो करो। ये अगला वाला कार्बोकेटायन की शिफ्टिंग देखो होगी कि नहीं होगी। अभिलाषा इस केस में कितना अल्फा एच है इसके पास? ये sp2 कार्बन है ना, कार्बोकेटायन मतलब sp2। तो sp2 के बगल वाला sp3 कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे लगे H अल्फा H। तो बताओ बेटा कितना अल्फा है? 4 अल्फा H हो जाएंगे। दो तो यहां लग जाएंगे, दो यहां हो जाएंगे। ये आ जाएगा 4 अल्फा H। और ये जो कार्बन है ना बेटा, ये क्या है? 2 डिग्री, क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच है। अब यहां पर मैं ऐसा सोच रहा था, काश काश ऐसा होता कि ये पॉजिटिव चार्ज यहां ना होकर यहां चला जाता, तो ये क्या हो जाता? 3 डिग्री। पर वहां सीधा तो जा नहीं सकता, हमेशा 1-2 शिफ्टिंग होगी। 1-2 शिफ्टिंग। अच्छा, ये 1-2 शिफ्टिंग का मतलब क्या है? जहां वो है उसे 1 बोल दो, उसके जस्ट बगल में ही शिफ्ट होगा हमेशा। तो यहां से अपन एक काम कर लेते, इस हाइड्रोजन को यहां से यहां ले आऊं, तो ये H माइनस इधर आ गया। जब H माइनस इधर आ जाएगा ना, तो यह आ जाएगा H माइनस शिफ्ट। यह आ गया CH3, यह आ गया पॉजिटिव चार्ज, और वो H माइनस यहां आकर इसको क्या बना दिया? न्यूट्रल। अब बताओ अभिलाषा यहां कितने अल्फा H है? 3 अल्फा H है। इस कार्बन ने देखो 2 बॉन्ड तो बना ही रखे, एक ऊपर की तरफ एक इधर की तरफ, तो 2 वैलेंसी बची, मतलब 2 अल्फा H तो वहां से। इस वाले कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे, एक ऊपर एक इधर एक इधर,
3 बॉन्ड बना रखे तो बची हुई एक ही तो वैलेंसी है जो हाइड्रोजन से फुलफिल होगी। तो यहाँ कितने अल्फा एच होंगे बेटा? 3 अल्फा एच। अरे ये क्या, ये गड़बड़ है, ये 2 डिग्री है और 3 अल्फा एच है, ये क्या हो गया भाई? ये नहीं होगा भाई, अल्फा एच डिक्रीज हो गए, जितनी स्टेबिलिटी थी उतनी भी नहीं रही। नहीं नहीं सर, अब देखो सर, बस आने ही वाली है सर, अब और ज़्यादा स्टेबिलिटी आने ही वाली है सर। अरे अरे ऐसा नहीं होता भाई, ऐसे होप के अंदर नहीं चलता है मामला। हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़ रही तो नहीं होगा, नोट कर लो भाई। सर बस एक मौका और सर, बस होने ही वाला है सर। हाँ जी, बताओ भाई रुद्राक्षी, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। वो ब्रेड चाहते हैं, कार्बन एटम है तो उसमें जाएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो आप यूं बोलो बेटा कि H माइनस शिफ्ट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट में केवल H माइनस ही शिफ्ट थोड़ी होता है। वहाँ मैंने अभी एक ऑर्डर लिखाया था ना आपको, माइग्रेटरी ऑर्डर, कि H माइनस होगा तो पहले H माइनस शिफ्ट होगा। उधर से शिफ्टिंग नहीं हो सकती, इधर से तो मिथाइल शिफ्टिंग हो सकती है ना। नहीं समझे मेरी बात? ये फिर ये ऑर्डर किस चीज़ का ऑर्डर है? ये क्या है ये? ठीक है ना, तो हमेशा H माइनस ही नहीं, बाकी भी शिफ्ट हो सकते हैं। पर वो जितना बताया उतना तो ठीक था उसका, कि ऊपर से शिफ्टिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वो क्या है, ब्रिज हेड कार्बन। जब इधर से H माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अरे वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव पॉसिबल है नहीं है। तो यहाँ से क्या शिफ्ट होगा? मिथाइल शिफ्ट होगा, CH3 माइनस शिफ्ट होगा। CH3 माइनस इधर से शिफ्ट हो गया तो क्या बनेगा? तो यहां से CH3 आ गया, इधर H था ही अपना, इधर एक CH3 है ही, और इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। देख यहां कितने अल्फा एच है? 0 अल्फा एच। और यहां कितने अल्फा एच है? 3 अल्फा एच। तो ये काउंट होंगे, और एक यहां पर भी दिख रहा होगा अल्फा एच, 3 बॉन्ड ही तो बने वहां पर। तो इस पे कितने अल्फा एच हो जाएंगे? 4 अल्फा एच, मोर स्टेबल। नोट कर लो। चल इस बार बता, यहां रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अगर वही वाला ऊपर तो नहीं होगा, ठीक है, और अगर नीचे जाएगा तो भी क्या ही मतलब है, दोनों में अल्फा तो सेम ही है। बिल्कुल। नीचे जाने से भी कोई फायदा तो होने वाला है नहीं भाई। अभी यहां यहां 2 अल्फा एच है, 2 अल्फा एच। फिर यहां से H कहां चला जाए? इधर चला जाए H माइनस, H माइनस शिफ्ट कर दो। उसे होना क्या है? उससे बस मेहनत ही हो रही है, फायदा कुछ नहीं मिल रहा। ये पॉजिटिव आ गया, अगेन क्या आ जाएगा? 2 अल्फा एच। तो यहां कुछ फायदा हुआ ही नहीं। हर बार रीअरेंजमेंट में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, सेम अगर है ना तो फिर मेहनत ही बेकार हुई। नोट कर ले भाई।
हाँ जी, इतना तो मैं बता सकता हूँ, यहाँ H माइनस शिफ्ट होगा, किधर वाला होगा वो आप बताएंगे। बता भाई रजनीश, बताइए कौन सा H माइनस शिफ्ट होगा, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? मतलब कुछ काम करने के बाद में अगर स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ रही हो तो मजा वहां आएगा। राइट वाला शिफ्ट होगा, ये वाला ना? क्यों बेटा? वहां जो, अच्छा यहां से H माइनस इधर चला गया, यहां कार्बोकेटायन बन गया, इस कार्बोकेटायन के बगल में 3 अल्फा एच और यहां पर 2 अल्फा एच, 8 अल्फा एच होगा। नहीं ये नहीं जाएगा, ये जाएगा। आपको दिख नहीं रहा, जब ये H शिफ्ट होगा ना तो फिर क्यों नहीं किया फिर? गजब लोग हैं। आपको एक स्टेटमेंट याद नहीं है क्या कि बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी हाईएस्ट आती है, हाईएस्ट? पता है कि नहीं पता ये बात? कि यहां ये अगल में इस पे वैकेंट ऑर्बिटल, यहां क्या है, लोन पेयर, इधर देने वाला, इधर लेने वाला, देने वाला लेने वाला, देने वाला लेने वाला, यहां क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। बैक बॉन्डिंग होकर एक एडिशनल पाई बॉन्ड बन जाएगा, और वैसा इसके जैसा कोई नहीं भाई, नोट कर लो। यहां हो जाएगी बी डॉट बी डॉट, चलो आप तो ये बताओ। हाँ जी बेटा, रिंग वाले कार्बन पर आएगा, परफेक्ट है। सबसे पहले ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, यहाँ H2O बन जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ इधर आ जाएगा CH2 पॉजिटिव। अगर आपको दिख रहा हो इस CH2 पॉजिटिव के बगल में ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, यहाँ केवल एक ही H लगा है, तो दिस इज 1 अल्फा H। पर यहाँ जो हाइड्रोजन है
अगर यह हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाए, H माइनस शिफ्ट, तो ये H माइनस इधर शिफ्ट हो जाए तो इधर बन जाएगा CH3 और यहां आ जाएगा पॉजिटिव। तो नव्या आप मुझे बताओ यहां कितने अल्फा H है बेटा? कि क्लास में नहीं हो क्या तुम? दिख तो रही हो से, हो तो सही, बट टुडे न्यू ईयर सेलिब्रेशन। ये पॉजिटिव चार्ज 3 अल्फा एच ये रे, 2 अल्फा एच ये रे, 2 अल्फा एच ये रे, क्या आ जाएगा 7 अल्फा एच। नोट कर लो बेटा। तुम्हारी ही क्लास में लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये आप होमवर्क में करके लाएंगे। हो गया नोट? अब लिखो रिंग एक्सपेंशन। नेक्स्ट लिखें रिंग एक्सपेंशन। हाँ जी, तो इसमें देखो एज ring strain decreases, stability increases। ठीक है? हाँ जी, रिंग स्ट्रेन या एंगल स्ट्रेन, ये आप वहां कन्फर्मर्स के अंदर लिख चुके हो। सबसे ज्यादा रिंग स्ट्रेन होता है साइक्लोप्रोपेन के अंदर, फिर साइक्लोब्यूटेन में, फिर साइक्लोपेंटेन में, और सबसे कम किस में होता है? साइक्लोहेक्सेन में। नोट कर लो बेटा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? साइक्लोहेक्सेन। तो अगर अपन स्टेबिलिटी के बारे में बात करें ना, तो उल्टा हो जाएगा। स्टेबिलिटी अब जैसे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं अपन।
और अगर यहाँ 7 मेंबर होगा ना, 7 मेंबर, उससे भी ज़्यादा स्टेबल होता है 6 मेंबर। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 मेंबर से भी ज़्यादा स्टेबल होता है 6 मेंबर। मतलब अच्छे से बना देना उसे, 7 मेंबर अगर 1 2 3 4 5 6 7। चलो, अब जैसे ये है, सबसे पहले क्या होगा, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, H2O बनेगा, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बाहर निकल जाएगा। तो क्या बना भाई, यहां पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे अपने अपने घर में एक रूम है और वो छोटा है, और उसके बगल में एक स्टोर है। घर में छोटा रूम है, उसके बगल में एक स्टोर है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि बीच वाली दीवार को हटा सकते हैं। सिंपल है ना, स्टोर को रूम में इंक्लूड कर सकते हैं। अब रूम ठीक ठाक साइज का हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं करेंगे ना, जैसे रूम में अलमीरा बनी हुई है और रूम छोटा है, तो अलमीरा हटा दो। अलमीरा थोड़ी हटाएंगे या फिर सामान का रखेंगे। बगल वाले स्टोर को, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कार्बोकेटाइन बाहर होगा ना तो अंदर आ सकता है। यहां कार्बोकेटाइन होगा तो कुछ नहीं हो सकता, बाहर होना चाहिए कार्बोकेटाइन। तो अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। अब यार रिंग का एक्सपेंशन करना चाह रहा हूं मैं। ये 5 मेंबर की रिंग है, मैं इसको अंदर इंक्लूड करना चाह रहा हूं। तो मैं क्या करूं, मैं एक काम करता हूं, ये जो या तो इधर वाला बॉन्ड ब्रेक कर लो या इधर वाला बॉन्ड ब्रेक कर लो। मैंने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करवा दिए। तो इधर क्या आ गया, नेगेटिव, और इधर क्या आ गया, पॉजिटिव। याद रखना, पॉजिटिव के बगल में ही पॉजिटिव आएगा हमेशा। पॉजिटिव के बगल में ही पॉजिटिव आएगा। और अब ये माइनस यानी लोन पेयर, ये माइनस क्या करेगा, इस अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर देगा, इस पॉजिटिव चार्ज को। मतलब माइनस प्लस के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब ये बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है ना। अरे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तभी तो इलेक्ट्रॉन इधर गए। अब वो वाला भी देखो। अब आप एक काम करो, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर लो, रैंडम कुछ भी, 1 2 3 4 5 और 6। और ये 6 और 1 आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है? 6 और 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है क्या? अरे बोलो ना, नहीं। तो ठीक है, तो अब यहां पर आप एक काम कर लो, इसे 6 मेंबर के रिंग बना दो। कौन से, अब कहीं पर भी कर लो, 1 2 3 4 5 और 6। पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पर है, 6 कार्बन पर। तो यहां पर क्या बना दो, पॉजिटिव बना दो। ये रहा पॉजिटिव। 6 मेंबर की रिंग बन गई, 5 मेंबर से ज्यादा स्टेबल होती है। तो दिस इज रिंग एक्सपेंशन, है ना। सिमिलरली जैसे जैसे मानो एक एग्जांपल है यहां पर, CH2OH, H प्लस आया, इसने अपना लोन पेयर इसको दिया, वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल गया। यह आ गया CH2 पर पॉजिटिव। 4 मेंबर से ज्यादा होती है 5 मेंबर की रिंग, बाहर कैटायन है, अंदर लाया जा सकता है, बगल में स्टोर है, अंदर किया जा सकता है। स्टोर बगल में होना चाहिए, रूम के बाहर। रूम के अंदर स्टोर का मतलब नहीं है कोई। तो जहां कार्बोकेटायन है उसके बगल में कार्बोकेटायन लगा दो, उसके बगल में एनायन लगा दो, और इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो। और ये नेगेटिव क्या करेगा, अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर देगा। तो ये 5 मेंबर की रिंग बन गई। नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा ना, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। और ये पॉजिटिव, नोट कर ले बेटा।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर गाड़ी की चाबी थी आपकी। हो गया क्या? ये रिंग एक्सपेंशन करिए अपन ने। अब अपन बात करते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन की। मुझे पता है 7 मेंबर से ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है? 6 मेंबर, है ना? बहुत अच्छे। अब देखो रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये H+ आया, इसने अपना लोन पेयर इसको दिया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, क्या बना भाई? 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉजिटिव। 7 मेंबर की रिंग में मजा नहीं आ रहा, तो आप रिंग को थोड़ा छोटा करो। तो आप एक काम करो, ऐसे रिंग को ब्रेक कर लो, इसके बगल का कोई भी पॉइंट, या तो इधर से ब्रेक कर लो या इधर से ब्रेक कर लो। ये वाला जो बॉन्ड है मैंने इसको ब्रेक कर लिया, पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव लगा दिया, उसके बगल में नेगेटिव लगा दिया। पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव के बगल में नेगेटिव लगाने में नुकसान है कि यहां नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव वापस बॉन्ड बन जाएगा। अब ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, रिपेल। तो अब ये जो कार्बन है जिस पर नेगेटिव आया है, ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा, ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा। नहीं सॉरी, ये बॉन्ड ये नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है। अभी इसने अपना लोन पेयर इसको दिया, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो चुका है? ब्रेक हो चुका है। यानी ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला, ये फ्री हो चुका है, ये रिंग में नहीं है। अरे समझे क्या यार? देखो ना, ये वाला इधर से ब्रेक हो गया, तो ये वाला कार्बन तो इधर से फ्री हो गया ना, बोलो तो सही। और ये इधर से बॉन्ड बन गया, इधर से ये 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला बाहर की तरफ चला गया, बाहर की तरफ चला गया। तो यहां क्या बन जाएगा? 6 मेंबर की रिंग बन गई। और किसी भी एक कार्बन पे क्या लगा दोगे? बाहर की तरफ कार्बन, और उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। आया कि नहीं आया समझ में? अगर नहीं आया तो फिर यहां देखना भी, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, H2O बाहर निकलेगा,
सर आप क्या करने वाले हो सर? सर आप तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन करने वाले हो। सर 3 से ज़्यादा स्टेबल होती है 4 मेंबर की। नहीं, अब देखना आप, यहाँ मैंने क्या किया, इस पॉजिटिव के बगल वाला बॉन्ड इसको ब्रेक किया, यहाँ लगा दिया पॉजिटिव, यहाँ लगा दिया नेगेटिव, और इस नेगेटिव ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया इधर। तो ये वाला कार्बन इधर से बाहर हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या बन जाएगा? 3 मेंबर की रिंग बन जाएगी, और इस कोने से ये वाला कार्बन हो गया बाहर। पता नहीं आपको इसको देख के कुछ फील आ रहा है क्या? दिस इज डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, तो ये मोर स्टेबल ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। तो इस तरह से अपन रिंग को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। नोट कर लो बेटा। हो गया? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। पहले पढ़ रहे थे अपन यूनिमॉलिक्यूलर, अब पढ़ रहे हैं बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज E2 रिएक्शन। दो चैप्टर में ही ज्यादा टाइम लगता है, हाइड्रोकार्बन और अगला RX एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड, है ना, जो 12th का पहला चैप्टर है। बाकी चैप्टर्स में इतना टाइम नहीं लगता है ना। तो इसका एग्जांपल लिखो, डीहाइड्रोहेलोजनेशन। हेडिंग लिखो डीहाइड्रोहेलोजनेशन। मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का बाहर निकलना, HX का बाहर निकलना। -HX एग्जाम्पल नोट कर लो।
चलो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अपन नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, ठीक है। अपन ने क्या पढ़ा आज, कुछ खास पढ़ा क्या, कुछ खास पढ़ा क्या? एसिडिक, ये अपन पढ़ चुके थे। एसिडिक डिहाइड्रेशन स्टार्ट किया। OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है तो पहले H+ लाकर उसे हटाओगे। दो तरह की एल्कीन बनती है, सेटजेफ और हॉफमैन। सेटजेफ एल्कीन क्या होती है, जिसमें एल्काइल ग्रुप ज़्यादा लगे हों, और हॉफमैन वो होती है जिसमें कम लगे हों। कुछ स्पेसिफिक केस है। आज बेसिकली अपन ने रीअरेंजमेंट पढ़ा है, रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। हालांकि वो आज यूज़ नहीं आएंगे, वो कभी यूज़ ज़रूर आएंगे, कभी न कभी तो ज़रूर आएंगे। फिर इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा आज, E2 स्टार्ट किया अपन ने, जो नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ओके, थैंक यू।